हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं रजत करक एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय रजत करक में एक और नई वीडियो के साथ। और इस वीडियो में मैं आपको कराने जा रहा हूं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज 1.2। अब इस चैप्टर का नाम हमारा वास्तविक संख्याएँ है। वास्तविक संख्याएँ मतलब रियल नंबर। और अब हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। अब पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमें व्यक्त करना है। इन संख्याएं, ये जो संख्याएं इधर रखी हैं हमने, इनको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हमें व्यक्त करना है। अब अभाज्य संख्याएं हमारी होती क्या हैं? अभाज्य संख्याओं को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याओं को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर क्या होते हैं हमारे? प्राइम नंबर वो संख्याएं हैं, वो नंबर हैं जो या तो 1 से भाग होंगे या फिर अपने आप से भाग होंगे। तो हमारी प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? अभाज्य संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 2 से। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। ये हमारी कुछ अभाज्य संख्याएं हैं जो या तो 1 से भाग होंगी या फिर अपने आप से भाग होंगी, यानी कि इन्हीं नंबर से भाग होंगी। इनको हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। और इन नंबर्स को जो हमारे पास क्वेश्चन है, इस फर्स्ट क्वेश्चन के जो पार्ट हैं, इनको हमें इन्हीं संख्याओं के रूप में लिखना है। यानी कि इनके ऐसे फैक्टर करने हैं जो इन संख्याओं के फॉर्म में आए, या फिर 2, 3, 5, 7, 11, यानी कि इन नंबर्स के हमारे फॉर्म में आए। चलो अब स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को हम। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है 140। अब 140 यानी कि 140। अब 140 के हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर करेंगे। अब प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे? सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारे पास 2 है। 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास 70 आ जाएगा। दोबारा फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि जिन नंबर के लास्ट में हमारे पास 0, 4, 2, 6, 8 हो, वो नंबर हमारे किससे डिवाइड हो जाते हैं? 2 से डिवाइड हो जाते हैं। जब जैसे 2 से डिवाइड करेंगे 70 को, हमारे पास 35 आ जाएगा। और 35 किससे डिवाइड होगा? 3 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 3 से वो नंबर डिवाइड होगा जिनका सम हमारे पास 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे ही हम 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। 8 हमारा 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए 35 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। अगर 3 से नहीं डिवाइड नहीं होगा तो 35 किससे डिवाइड होगा? 3 के बाद हमारा कौन सा है प्राइम नंबर जो 3 के बाद आता है? वो 5 है। और 5 से कौन सी संख्या भाग होगी या कौन सा नंबर भाग होगा जिसका इकाई का अंक हमारा या तो 5 हो या फिर 0 हो? वो नंबर हमारा किससे डिवाइड होगा? 5 से डिवाइड होगा। तो 35 हमारा किससे डिवाइड होगा? 5 से डिवाइड होगा। जैसे ही हम 35 को 5 से डिवाइड करेंगे हमारे पास 7 आ जाएगा। और 7 भी अपने आप में क्या है? एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर क्या होता है? जिसका कोई और फैक्टर नहीं होता, यानी कि उसका फैक्टर या तो 1 होगा या फिर इटसेल्फ वो अपने आप होगा। तो हमारे पास 140 के जो हमारे प्राइम फैक्टर आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ये था हमारा फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके सेकंड पार्ट के बारे में। इस क्वेश्चन का हमारा जो सेकंड पार्ट है वो है 156। अब 156 के हम प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे? सर लास्ट में कितना है? इसके 6 है, यानी कि यूनिट डिजिट इसका 6 है। 6 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे ही 2 से डिवाइड करेंगे हम, इसका आ जाएगा 78। अब 78 का भी लास्ट डिजिट क्या है? 8 है। 8 भी किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे ही हमारे पास आ जाएगा 39। 39 को अब हम किससे डिवाइड करेंगे? 2 से डिवाइड होगा नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है? इसका यूनिट डिजिट कितना है? 9 है। और जिसका यूनिट डिजिट हमारे पास क्या होता है? 0, 2, 4, 6, 0, 2, 4, 6 और 8 होता है। वही हमारा नंबर किससे डिवाइड होगा? 2 से। अब 3 से डिवाइड करने के लिए हम क्या चेक करते हैं कि इन नंबर का सम कितना है? 9 और 3 का सम कितना हो जाएगा? 12। और 12 हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे ही 3 से इसको डिवाइड करेंगे, जैसे ही इसको 3 से डिवाइड करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। और 13 हमारे पास क्या होएगा? 13 हमारे पास एक प्राइम नंबर है जो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो इस 156 के हमारे पास प्राइम फैक्टर क्या आ जाएंगे? 156 के प्राइम फैक्टर यानी कि अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएंगे हमारे पास? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। ये हमारे पास प्राइम फैक्टर आ जाएंगे 156 के। अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके थर्ड पार्ट के बारे में। इसका थर्ड क्वेश्चन है जो 3825। जब 3825 के फैक्टर करेंगे, अब 3825 2 से तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 है। और उसके बाद 3 से चेक कर लेते हैं इसको। 5 और 2 7, 7 और 8
15, 15 और 3 18, 18 आ जाएगा। 18 डिवाइड हो जाएगा हमारा 3 से, यानी कि इन नंबर्स का सम कितना आ जाएगा 18, 18 डिवाइड हो जाएगा 3 से, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से इसको डिवाइड करते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, हमारे 1275, यानी कि 1275 हमारे पास इसको डिवाइड करके आ गया। अब ये दोबारा किसे डिवाइड होगा इसको चेक करने के लिए इनका दोबारा सम करेंगे। 7 और 5 12 और 2 14 1 15, यानी कि इन तीनों इनका सम कितना आ जाएगा 15, 15 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब 3 से इसको डिवाइड करते हैं, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब 425 आ गया। 425 किससे डिवाइड 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको 5 से डिवाइड करेंगे। 5 8 40, 2 5 5 5 25, 85 आ गया। अब 85 तो 3 से डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि 8 और 5 13 होते हैं, और 13 कैसा 13 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, दोबारा से इसको 5 से डिवाइड करेंगे। जैसे ही 5 से डिवाइड करेंगे हमारे पास 17 आ जाएगा, और 17 भी एक प्राइम नंबर है, तो उसके बाद ये 17 के टेबल में ही आएगा। और हमारे पास 3825 के जो हमारे प्राइम फैक्टर होंगे वो क्या हो जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, ये हमारे क्या हो जाएंगे प्राइम फैक्टर इसके 3825 के, यानी कि 3825 के। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, यानी कि इसके पार्ट 1 फर्स्ट के 4th पार्ट के बारे में। अब 4th पार्ट क्या कहता है हमारे पास कि हमें प्राइम फैक्टर करने हैं 5005 के। अब ये किस पे जाएगा, 2 से जाए, 2 पे नहीं जाएगा, 3 पे नहीं जाएगा, क्योंकि इन दोनों का नंबर का सम कितना है हमारे पास 10 है। अब इसको 5 से ही डिवाइड करेंगे। जैसे ही इसको 5 से डिवाइड करेंगे हमारे पास 101 आ जाएगा। उसके बाद ये 7 पे अगर इसको चेक करें, 7 पे चला जाएगा, 7 एकम 7, 3 0 7 चौके 28 और 7 ये 21, 143। अब इसके बाद ये 11 पे जाएगा, 11 1 जा 11, 11 3 जा, अब जाएगा ये 13 पे, 13 1 जा 13। तो हमारे पास इसके 5005 के जो हमारे पास प्राइम फैक्टर होंगे वो क्या हो जाएंगे, यानी कि अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 7 गुणा 5 गुणा 11 गुणा 3, यानी कि 7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे 5005 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन के बारे में, लास्ट पार्ट के बारे में। अब लास्ट पार्ट क्या कहता है हमारे पास, इसका जो 5th पार्ट है, 5th पार्ट क्या कहता है, 74429, इसका हमने प्राइम फैक्टर करने हैं। अब 7429 के प्राइम फैक्टर करने के लिए अब ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 3 से चेक कर लेते हैं, 9 और 2 11, 11 और 4 15 और 7 22, 22 भी नहीं जाएगा। फिर उसके बाद 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से, फिर 7 से भी नहीं जाएगा, फिर उसके बाद जाएगा ये अपना 17 से। जैसे ही इसको 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 चौके 68 और हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 2 17 3 51 और 11 17 7 119। उसके बाद ये 19 पे जाएगा, 19 दूनी 38, 38 आ जाएगा। 38 के बाद अपना बचेगा हमारे पास 5 7 19 दिए 57, यानी कि 23 भी एक प्राइम नंबर है, तो हमारे पास ये 1 आ जाएगा। और इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे हमारे पास, 7429 के फैक्टर आ जाएंगे हमारे पास 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। और ये जो नंबर है ये हमारे प्राइम नंबर हैं, और ये इनके हमने प्राइम नंबर के रूप में फॉर्म में हम इनको इन नंबर्स को कन्वर्ट कर दिया है, यानी कि इन संख्याओं के हमने क्या निकाल दिए, अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। और अब हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करने तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होना चाहिए, HCF और LCM की प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए। तो अब करते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन को। सबसे पहले हमारे पास क्या है 26 और 91। हमें 26 और 91 के क्या निकालने हैं, इनके फैक्टर निकालने हैं, और इनके फैक्टर जो आएंगे हमारे पास, इन फैक्टर से हमें क्या निकालना है, HCF और LCM। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट करते हैं। 26 के जैसे ही फैक्टर करेंगे हम 2 से डिवाइड करेंगे हमारे पास 13 आ जाएगा, और 13 को हम 13 से डिवाइड करेंगे हमारे पास 1 आ जाएगा। अब इसके बाद हम करेंगे 91 के फैक्टर। जैसे ही 91 के फैक्टर करेंगे तो 7 से डिवाइड होगा, ये 7 से 91 को डिवाइड करेंगे हमारे पास 13 आ जाएगा। 13 को हम 13 से डिवाइड करेंगे हमारे पास 1 आ जाएगा। तो हमारे 26 के फैक्टर आ जाएंगे 2 और
13 और 91 के फैक्टर आ जाएंगे हमारे पास 7 और 13। 26 के फैक्टर हमारे पास 2 और 13 और 91 के फैक्टर है हमारे पास 7 और 13। और इनके अंदर कॉमन क्या है हमारे पास 13। तो जो HCF होगा इन दो नंबर का, HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दो नंबर्स के जो फैक्टर हैं उनमें से हाईएस्ट कॉमन यानी कि कितने कॉमन हैं उनकी जो मल्टीप्लाई आएगी वो हमारे इन दो नंबर का HCF हो जाएगा। तो इसमें तो सिर्फ 13 ही कॉमन है, अगर 13 ही कॉमन है तो हमारे पास इन नंबर का HCF क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब बात करते हैं इन नंबर के LCM के बारे में। LCM क्या होगा इन नंबर का? LCM के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा कॉमन था उसको एक बार लिखेंगे और जो हमारे पेंडिंग फैक्टर्स थे यानी कि जो फैक्टर रह गए थे उनको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 13 के साथ। तो हमारा क्या आ जाएगा, इन दो नंबर्स का LCM आ जाएगा। जैसे ही इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 182। तो 13 इन नंबर का HCF होगा और 182 इन नंबर्स का क्या होगा LCM होगा। अब इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम वेरीफाई करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि इन दो नंबर्स की जो मल्टीप्लाई कर प्रोडक्ट आएगी, जैसे कि A मल्टीप्लाई B किसके इक्वल आनी चाहिए, वो HCF के और LCM की प्रोडक्ट के इक्वल आनी चाहिए। तो यहाँ दो नंबर हमारे पास कौन से थे, 26 और 91। HCF कितना था हमारे पास 13 और 182। जैसे ही 26 और 91 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 91 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54। 91 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 182 आ जाएगा, 6 6 और हमारे पास कितना आ जाएगा 2366 हमारे पास इन दो नंबर्स की प्रोडक्ट आ जाएगी। और जैसे ही 182 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 2366 ही हमारे पास आ जाएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी किसके इक्वल हो जाएगी, राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी। तो यही हमें इस क्वेश्चन में करना था। अगर हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि हमारे द्वारा निकाले गए HCF और LCM बिल्कुल सही हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके सेकेंड पार्ट के बारे में। इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो हमारा क्या है कि हमें 510 का और 92 का क्या निकालना है, HCF और LCM निकालना है और उसको वेरीफाई भी करना है। तो जैसे ही हम 510 के फैक्टर करेंगे, 510 को डिवाइड करेंगे 2 से, हमारे पास आ जाएगा 255। फिर दोबारा किससे करेंगे, 2 से तो होगा नहीं तो 3 से करके देखेंगे इसको। अगर 3 से करें 255 को तो 3 8 24 और हमारे पास आ जाएगा 85। उसके बाद हम इसको किससे करें, 5 से करें तो हमारे पास आ जाएगा 17 और 17 किसके टेबल में आएगा, 17 के ही टेबल में आएगा। अब ऐसे ही हम 92 को डिवाइड 92 के फैक्टर करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 46 आ जाएगा, 46 को 2 से डिवाइड करेंगे 23 आ जाएगा और 23 किससे डिवाइड होगा, सिर्फ 23 से ही डिवाइड होगा क्योंकि 23 क्या है, एक प्राइम नंबर है यानी कि अभाज्य संख्या है। तो हमारे पास जो 510 के और 92 के जो फैक्टर आ गए, 510 के फैक्टर आ जाएंगे हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 और 92 के जो फैक्टर होंगे हमारे पास 92 के फैक्टर आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 23। तो HCF जो होगा इन दो नंबर्स का, HCF क्या होता है, जो हाईएस्ट कॉमन होता है। अब कॉमन क्या क्या है इस नंबर के अंदर, कॉमन सिर्फ हमारे पास यहाँ पर 2 है, जो कॉमन होगा वही क्या होगा इन नंबर का HCF होगा। और अगर बात करें LCM की तो LCM क्या होगा इन दो नंबर का, जो कॉमन नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम किसके साथ, जो पेंडिंग फैक्टर्स हमारे पास इन नंबर्स के आए थे। पेंडिंग फैक्टर्स क्या है हमारे पास, 3 है, 5 है और 17 है और 2 है और 23 है। जैसे ही हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा 23,460। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा, यानी कि इन नंबर्स का जो LCM होगा वो हमारे पास 23,460 होगा और जो HCF होगा वो हमारे पास कितना होगा, 2 होगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इसको वेरीफाई करना है, यानी कि जो A मल्टीप्लाई B है, यानी कि A नंबर संख्या A और संख्या B की जो मल्टीप्लिकेशन है वो किसके इक्वल आनी चाहिए, इन दो नंबर्स का जो हमारे पास HCF आया और जो LCM आया उनकी प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। अब ये दो नंबर्स हमारे पास हैं 510 और 92, इनकी जो मल्टीप्लाई करेंगे HCF कितना है हमारे पास 2 और LCM कितना है हमारे पास 23,460। अब जैसे ही 510 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 92 के साथ, 510 को 92 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास तो क्या आ जाएगा 46,900
20 आ जाएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 46,920। और जैसे ही हम 23,460 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारे पास कितना आ जाएगा 46,920 आ जाएगा। यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड हमारी किसके इक्वल आ जाएगी, राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। अगर हमारी लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है तो हमारे द्वारा निकाले गए HCF और LCM हमारे बिल्कुल सही होते हैं। तो ये था हमारा इसका सेकंड पार्ट। अब हम बात करेंगे इसी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट के बारे में। अब इसके थर्ड पार्ट में हमारे पास है 336 यानी कि 336 और 54। अब इन दो नंबर्स को HCF और LCM निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको फैक्टराइज करना पड़ेगा। सबसे पहले इनको फैक्टराइज करेंगे कैसे, 336 को यहाँ रखेंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 एकम 2 और 2 छिक 12 और 2 अट्ठे 16, 168 आ जाएगा। फिर दोबारा फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 84 आ जाएगा। फिर दोबारा फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 42 आ जाएगा। दोबारा फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 21 आ जाएगा। अब किससे डिवाइड करेंगे, 2 से तो होगा नहीं, 3 से करेंगे, 7 आ जाएगा। 7 किसी और नंबर से कटेगा नहीं तो 7 1 जा 7। अब ऐसे ही हम किसको करेंगे, 54 को डिवाइड करेंगे। 54 को जैसे डिवाइड करेंगे हम किससे, 2 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास 27 आ जाएगा। अब 27 को हम किससे करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास 9 आ जाएगा। 9 को किससे करेंगे, 3 से करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। और 3 को हम 3 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो हमारे पास जो 336 के फैक्टर थे वो क्या आ गए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। और हमारे पास जो 54 के फैक्टर थे, 54 के फैक्टर हमारे पास आ गए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। तो हमारी जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर क्या है इन दो नंबर्स के, कॉमन फैक्टर एक तो हमारे पास 2 है और एक कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास, एक कॉमन फैक्टर है हमारे पास 3 है। तो जो HCF होगा, HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एक तो 2 कॉमन है, उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी दूसरे कॉमन फैक्टर यानी कि 3 के साथ, तो HCF आ जाएगा इन नंबर का हमारे पास 6। और जैसे ही हम LCM निकालेंगे, LCM के लिए हमारी कंडीशन क्या है, जो हमारे पास कॉमन फैक्टर हैं वो तो मल्टीप्लाई होंगी और उनके साथ जो पेंडिंग फैक्टर हमारे पास रह गए हैं उनको भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पेंडिंग फैक्टर्स हमारे पास क्या है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। और जैसे ही इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 336 का और 54 का LCM आ जाएगा 3024 आ जाएगा हमारे पास, 3024 LCM आ जाएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करेंगे, हमारे पास एक नंबर A है, दूसरा नंबर B है, इनकी जो प्रोडक्ट आएगी वो किसके इक्वल आनी चाहिए, HCF की और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल आनी चाहिए। अब दो नंबर्स क्या थे हमारे पास, 336 और 54। जैसे ही 336 और 54 को मल्टीप्लाई करेंगे, HCF कितना था हमारे पास 6, LCM कितना था हमारे पास 3024। जैसे ही हम 336 को और 54 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 18,144 आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। और 3024 को भी जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ भी कितना आ जाएगा, 18,144 आ जाएगा, जो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ जाएगी, राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। और यही हमें इसमें करना था। जब हमारे पास ये दो साइड्स यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू आ जाए राइट हैंड साइड के, तो इसका मतलब हमारे जो HCF और LCM है वो बिल्कुल सही है। तो ये थे हमारे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट। और अब हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अब इन नंबर्स के हमें क्या निकालने हैं, HCF और LCM निकालने हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अब अभाज्य गुणनखंड विधि में हम किसको क्या करेंगे, इनको फैक्टराइज करेंगे, इनको गुणनखंड करेंगे इनके सिर्फ अभाज्य संख्याओं के साथ यानी कि प्राइम नंबर के साथ। अब करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, हमने 12, 15 और 21 का क्या निकालना है, HCF और LCM। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको फैक्टराइज करेंगे। जैसे ही 12 को फैक्टराइज करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे हमारे पास 6 आ जाएगा, 2 से अगेन डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। ऐसे ही हमारे पास 15 है, 15 को डिवाइड करेंगे हम, 3 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा और 5 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। ऐसे ही हमारे पास 21 है, 21 को 3 से डिवाइड करेंगे 7 आ जाएगा और 7 से डिवाइड करेंगे हमारे पास 1 आ जाएगा। अब इनके फैक्टर को हम
लिख लेंगे। 12 के फैक्टर हमारे पास आ गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, और 15 के फैक्टर हमारे पास आ गए 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1। 1 को लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब उसके बाद आ गया 21। 21 के फैक्टर हमारे पास आ जाएंगे 3 मल्टीप्लाई 7। अब जो इनके अंदर कॉमन होगा वही हमारे पास क्या होगा, इन नंबर्स का HCF होगा। अब कॉमन क्या है, कॉमन सिर्फ इनके अंदर क्या है हमारे पास 3 है, तो HCF क्या आ जाएगा, इन नंबर्स का HCF आ जाएगा हमारे पास 3। और LCM की अगर हम बात करें इन दो नंबर्स की, LCM के अंदर क्या आएगा हमारे पास, जो हमारे पास कॉमन नंबर है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम, जो इसके पेंडिंग फैक्टर्स रह गए हैं, यानी कि जो फैक्टर हमारे पास कॉमन नहीं है उनको भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, जैसे ही हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, 60 मल्टीप्लाई 7 हमारे पास LCM आ जाएगा इन नंबर्स का 420, यानी कि 420 नंबर का LCM आ जाएगा। और अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके सेकंड पार्ट के बारे में। सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, 17 का, 23 का और 29 का हमें क्या निकालना है, HCF और LCM निकालना है। तो सबसे पहले हम पिछले क्वेश्चन की तरह क्या करेंगे, इनको फैक्टराइज करेंगे। सबसे पहले हम 17 को फैक्टराइज करेंगे, 17 के फैक्टर 17 और 1 आ जाएंगे। उसके बाद हम 23 को फैक्टराइज करेंगे, 23 के फैक्टर हमारे पास, क्योंकि 23 एक प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर सिर्फ अपने ही टेबल पे कटता है। ऐसे ही 29 भी प्राइम नंबर है, 29 भी किसके टेबल में कटेगा, 29 के टेबल में कटेगा। तो 17 के फैक्टर हमारे पास क्या हो जाएंगे, 17, और 23 के फैक्टर भी हमारे पास कितने हो जाएंगे, 23, और 29 के फैक्टर भी हमारे पास कितने हो जाएंगे, 29। अब इनमें HCF क्या होगा इनका, HCF तो क्या होता है, कॉमन। अब कॉमन इनके अंदर कुछ नहीं है तो इसकी मतलब इनके साथ अगर 1 मल्टीप्लाई तो कर दें तो वो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर 1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो, लेकिन 1 तो कॉमन है, 1 कॉमन है तो इनका HCF भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब बात करेंगे इनके LCM के बारे में। LCM क्या आएगा, LCM आएगा हमारे पास जो कॉमन है उसकी मल्टीप्लाई कर दें इसके नॉन कॉमन फैक्टर्स, यानी कि जैसे 17 है, 23 है और 29 है, इनके साथ अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इन नंबर्स का LCM आ जाएगा। और जैसे ही हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास कितना आ जाएगा, 11,339 इनका क्या आ जाएगा, इन नंबर्स का हमारे पास क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा, LCM आ जाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि हमें 8 का, 9 का और 25 का क्या निकालना है, HCF निकालना है, LCM निकालना है और LCM निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन नंबर को फैक्टराइज करेंगे। 8 को फैक्टराइज करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, 2 से फिर अगेन डिवाइड करेंगे फिर 2 आ जाएगा, 2 से अगेन डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। ऐसे ही 9 के फैक्टर करेंगे, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। ऐसे ही हम 25 को डिवाइड करेंगे, 25 को 5 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। तो इनके जो फैक्टर होंगे हमारे पास, 8 के फैक्टर आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ऐसे ही 9 के फैक्टर आ जाएंगे हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 3, और 25 के फैक्टर भी हमारे पास आ जाएंगे 5 मल्टीप्लाई 5। अब कॉमन तो इनके अंदर कुछ भी नहीं है, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो इनके अंदर कॉमन हो, तो HCF कैसे निकालेंगे, HCF पिछले क्वेश्चन की तरह ही निकालेंगे। अगर इनके अंदर कॉमन कुछ नहीं है तो 1 तो है, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों को, 1 तो कॉमन बनेगा। इनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होता, उनके अंदर 1 कॉमन होता है, तो HCF कितना आ जाएगा, इन नंबर्स का 1 आ जाएगा। अब LCM की बात करें, LCM क्या होगा, इन नंबर का जो कॉमन है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इसके पेंडिंग फैक्टर के साथ, यानी कि नॉन कॉमन फैक्टर के साथ। जैसे कि हमारे पास 2 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया, 3 और 3 हो गया, और 5 और 5 हो गया। जैसे ही इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 12, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, 72 को जैसे ही 25 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास LCM कितना आ जाएगा, LCM आ जाएगा इन नंबर्स का 1800। तो ये थे हमारे इसके तीनों के 3 क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन के तीनों के 3 पार्ट। अब इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में।
और अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमारे पास कि HCF 306 का और 657 यानी कि 306 का और 657 का कितना है हमारे पास 9 है, और हमें क्या निकालना है, इन दोनों नंबर्स का एलसीएम निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पिछले क्वेश्चन में मैंने एक फार्मूला कराया था आपको, सेकेंड क्वेश्चन में क्या था कि अगर हमारे पास दो नंबर हैं A और B, तो A और B का जो प्रोडक्ट आएगी वो किसके इक्वल आएगी, हमारे पास LCF के और LCM की प्रोडक्ट के इक्वल आएगी। तो इसी तरह इसी क्वेश्चन में हम करेंगे, हमारे पास हमें किन दो नंबर्स का HCF और LCM निकालना है, HCF दे रखा है और LCM निकालना है। तो हमारे पास दो नंबर कौन से हैं, 306 की मल्टीप्लाई करेंगे 657 के साथ, और HCF कितना है हमारे पास 9 है, और हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो LCM आएगा 9 हमारा इसके डिवाइड में आ जाएगा, 306 और 657 की मल्टीप्लाई की प्रोडक्ट के डिवाइड में 9 आ जाएगा। अब 9 से इसको कट करेंगे, 9 3 जा 27 और 3 6 9 4 जा 36। अब एलसीएम को हम यानी कि 657 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 से, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 4 सत्ते 28 का 8 का सिल लगे 2, 4 5 20 और 2 22 का 2 का सिल लगे 2, 4 6 24 और 2 26, 3 सत्ते 21 का 1 का सी लगे 2, 3 5 15 और 2 17 का 7 का सी लगे 1, 3 6 18 और 1 19। हमारे पास आ जाएगा 8, 13 का 3 का सी लगे 1, 9 11 1 12 का 2 का सी लगे 1, 22,338 हमारे पास क्या आ जाएगा, 22,338 हमारे पास क्या आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा 22,338 क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा किन दो नंबर्स का, हमारे पास 306 का और 657 का। और अब हम इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। और अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 कहता क्या है हमें कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। यानी कि 6 की पावर n पूछ रहा है कि 0 पर समाप्त होगी या नहीं। मतलब कि 6 की अगर हम यहाँ n की वैल्यू 1 2 3 4 5 7 कुछ भी रखें, तो उसको रखने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो उसका इकाई का अंक 0 होगा या नहीं होगा, ये इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। अगर हम 6 के फैक्टर करें, यहाँ पर 6 के फैक्टर करें, 6 के फैक्टर आते हैं हमारे पास 2 और 3, तो 6 के फैक्टर क्या आएंगे, 2 और 3 आ जाएंगे, 2 और 3 की पावर n हो जाएगी। लेकिन कोई संख्या 0 पर समाप्त होगी या नहीं होगी, इसके लिए हमारे पास उसके जो फैक्टर होने चाहिए, फैक्टर में हमारे पास 2 और 5 ज़रूरी होना चाहिए। अगर 2 और 5 उसके फैक्टर में नहीं है हमारे पास, तो वो संख्या 0 पर कभी भी समाप्त नहीं होगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने यहाँ पर 100 ले लिया, अब 100 के अगर मैं फैक्टर करूँ, 100 के फैक्टर क्या आ जाएंगे हमारे पास 50, 2 से डिवाइड करेंगे 25, और 25 को 5 से डिवाइड करेंगे 5, और 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1। यानी कि 100 के फैक्टर हमारे पास क्या आएगी, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। यानी कि इसके फैक्टर के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, 2 और 5 आ रहा है, तभी है इसके लास्ट में क्या है, इसका इकाई का अंक क्या है, 0 है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, 6 की पावर n हमारे पास 0 पर एंड नहीं करेगा, 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा, क्योंकि इसके गुणनखंडों में पाँच नहीं है, क्योंकि इसके जो फैक्टर्स हैं उनके फैक्टर्स में 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। अगर 2 और 5 दोनों इसके फैक्टर में होते तो ये हमारा 0 पर समाप्त ज़रूर होता, यानी कि इसका इकाई का अंक क्या होता, 0 ज़रूर होता। तो ये था हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 5। अब बात करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि व्याख्या कीजिए कि 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 और 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2
प्लस के 5 हमारे पास कैसे नंबर हैं, भाज्य संख्या है। अब भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या को हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। अब इसको चेक करना हमें कि ये नंबर कंपोजिट नंबर है या नहीं। अब कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, यानी कि भाज्य संख्याएँ क्या होती हैं, वे संख्याएँ जिनके एक के अलावा, यानी कि एक तो उनका क्या होगा, एक तो उनका फैक्टर होगा ही होगा, एक के अलावा जिनके दो और फैक्टर हों तो वो हमारे क्या होंगे, भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर होंगे। अब करते हैं इसका क्वेश्चन। इसका पहला जो क्वेश्चन है 7 × 11 × 13 प्लस के 13। अब देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे इनके इसके 3 फैक्टर हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन अब प्लस में 13 आ गया। प्लस में 13 आने से तो प्लस में नहीं होना चाहिए, हमारे मल्टीप्लाई में ही हमारे पास वो नंबर होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई में करने के लिए इस नंबर में से क्या कॉमन ले लेंगे, 13 को कॉमन ले लेंगे। जैसे ही 13 को कॉमन लेंगे, इधर से 13 कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 7 और 11 मल्टीप्लाई में रह जाएगा और प्लस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब 13 कॉमन है अंदर, 7 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 77 + 1। अब 77 + 1 कितना आ जाएगा, 78। ब्रैकेट को हम हटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13 × 78, यानी कि 1 तो इसका फैक्टर ऑलरेडी है और 1 के अलावा हमारे पास किसके दो और फैक्टर आ गए, इसलिए क्या होगी हमारे पास ये प्राइम नंबर, वो इसके लिए हमारे पास क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा, यानी कि भाज्य संख्या होगी। तो यही यहीं तक सॉल्व करना था, क्योंकि इसके हमारे पास दो फैक्टर और आगे, एक तो इसका फैक्टर है ही, एक के अलावा हमारे पास दो फैक्टर और आगे, यानी कि 13 और 78 आगे, इसलिए क्या संख्या होगी, ये भाज्य संख्या होगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके सेकेंड पार्ट के बारे में। सेकेंड पार्ट में क्या है, 7 × 6 × 5 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। अब इसको चेक करना है कि ये विभाज्य संख्या है या नहीं, तो अब इसको भी हम प्रोडक्ट के रूप में ही कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि बीच में प्लस के साइन को कैसे हटाएंगे, हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से 5 कॉमन ले लेंगे, यानी कि 5 कॉमन ले लेंगे। जैसे ही 5 कॉमन लेंगे, हमारे पास 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1 रह जाएगा। अब जैसे ही हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 1008 + 1 आ जाएगा। और जैसे ही हम इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 × 1009 आ जाएगा। यानी कि इसके भी हमारे पास दो वेक्टर आ गए, यानी कि 5 और 1009, और 1 तो इसका फैक्टर होगा ही होगा, तो इसलिए हमारे पास कैसी नंबर आ जाएगी, कंपोजिट नंबर आ जाएगी, यानी कि भाज्य संख्याएँ आ जाएगी। अब इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। और अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी कि एक सर्कुलर पाथ है हमारे पास, जो खेल का मैदान है उसमें सर्कुलर पाथ है। तो इसका एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। जैसे सोनिया यहाँ से स्टार्ट करी और उसको एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा, 18 मिनट लगेंगे सोनिया को। और जैसे ही रवि उसका एक चक्कर लगाएगा, रवि को उसको एक चक्कर लगाने में कितने मिनट लगेंगे, 12 मिनट लगेंगे। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर वो एक साथ दोनों एक साथ एक ही दिशा में चलें तो वे पुनः कितने समय बाद, मतलब दोबारा कितने समय के बाद वो दोनों इस प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी कि यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा कितने समय के बाद वो मिलेंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सोनिया को लगते हैं हमारे पास, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। इसका एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए, और रवि को कितने लगते हैं, रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो अब ये दोबारा इसी स्थान पर कितने समय के बाद मिलेंगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 18 और 12 का क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। और जो इन दो नंबर का एलसीएम आएगा हमारे पास, उतने मिनट के बाद ही ये दोनों प्रारंभिक उसी स्थान पर मिलेंगे जिस स्थान से ये दोनों इसी एक ही डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किए थे। और जैसे ही हम 18 का और 12 का एलसीएम निकालेंगे, 18 का एलसीएम क्या आएगा, हम 18 के हम फैक्टर करेंगे, 2 से डिवाइड करके 9 आ जाएगा, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, और 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। ऐसे ही हम 12 के भी फैक्टर करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे हमारे पास 6 आ जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे हमारे पास 2 आ जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे हमारे पास 1 आ जाएगा। यानी कि इन दोनों नंबर्स के फैक्टर कितने आ जाएंगे, 18 के फैक्टर आ जाएंगे हमारे पास 2 × 3 × 3 और 12 के फैक्टर आ जाएंगे हमारे पास
2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। जो फैक्टर आ जाएंगे हमारे पास, कॉमन फैक्टर कौन से होंगे इसमें, 2 कॉमन होगा और 3 कॉमन होगा। तो ये तो हमारा होगा HCF। और LCM क्या हो जाएगा हमारे पास, LCM हो जाएगा जो इनके कॉमन फैक्टर यानी कि 2 हो गया और 3 हो गया, इसके साथ इनके नॉन कॉमन फैक्टर्स को भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 3 और 2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, यानी कि LCM कितना आ जाएगा हमारे पास, 36 आ जाएगा इन दोनों नंबर्स का LCM। यानी कि 36 मिनट के बाद, यानी कि 36 मिनट के बाद ये दोनों आपस में एक दूसरे को प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। और या फिर हमें इनका LCM निकालना है, LCM सिंपल भी निकाल सकते हैं हम इन दो नंबर्स का, 12 और 18 का LCM निकाल सकते हैं। तो इनका क्या LCM आ जाएगा सिंपल तरीके से, 2 हमारे पास 6 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा 9। फिर इसको 3 से डिवाइड करें, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और दोबारा फिर इसको 2 से करेंगे 1 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। फिर इसको करेंगे 3 से तो 1 और 1 आ जाएगा। तो LCM कितना आ जाएगा, इनके दोनों के फैक्टर्स कितने आ जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36, यानी कि 36 इन दोनों नंबर का LCM आ जाएगा। इस तरह से भी हम कर सकते हैं और इस तरह से भी हम कर सकते हैं, दोनों मेथड सही हैं। कोई से भी तरीके से अगर आप इस तरीके में क्या है, अगर हमें HCF निकालना हो तो HCF और LCM दोनों निकालने हो तो ये तरीका हमारे लिए बेस्ट है। अगर हमें सिर्फ LCM निकालना हो तो हम इस तरीके से भी LCM निकाल सकते हैं। तो यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा कि 36 मिनट के बाद ये दोनों आपस में एक दूसरे को मिलेंगे। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.2 और इसके हमारे पास 7 क्वेश्चन थे और हमने 7 के 7 क्वेश्चन इसके कंप्लीट कर लिए। अब मेरे द्वारा कराई गई ये एक्सरसाइज आपको कैसी लगी? अगर आपको ये एक्सरसाइज अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो धन्यवाद।